हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम एक न्यू टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीनिंग क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड देखिए, खुद एक 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो बेसिकली हम 3 साइड्स का मेजरमेंट कर रहे हैं, 3 साइड्स निकाल रहे हैं। अब ऐसे कौन से फिगर है हमारे पास, मैथमेटिकल फिगर जिसमें 3 साइड्स है? लाइक फर्स्ट फिगर जो हमारे माइंड में आती है, लाइक अ ज्योमेट्रिकल शेप, दैट इज अ ट्राइंगल। तो यस, ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल्स पर बेस्ड है। अब ट्राइंगल्स, बहुत टाइप के ट्राइंगल्स हैं, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड सो ऑन। तो ट्रिग्नोमेट्री जो कंसेप्ट है हमारा, वो बेसिकली यूज कहाँ हो रहा है? लाइक जब हमें बहुत हाई बिल्डिंग है, काफी ऊंची बिल्डिंग है, उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे? तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका लाइक रियल लाइफ बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। बहुत ऊंची बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है तो वहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, इसका कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं टू कैलकुलेट दोस हाइट्स एंड ऑल। तो एक चीज और अगर देखिए, डिस्कस करने से पहले, हाइट निकाल रहे हैं हम, एंड हाइट क्या होता है? कोई भी मैथमेटिकल शेप है या किसी भी चीज की हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, तो हाइट इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें बहुत ऊंची बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है, एंड वी नो हाइट ऑफ अ बिल्डिंग भी तो सीधी ही खड़ी है, टेढ़ी इधर उधर ऐसे थोड़ी ना होगी। बिल्डिंग भी सीधी खड़ी है, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलरली खड़ी है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा कंसेप्ट है, टोटली राइट एंगल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। Throughout trigonometry, we will only be using right angled triangle. तो बना लेते हैं right angled triangle। तो ये हमारे पास एक right angled triangle है, नाम रख दिया इसका ABC। एंगल भी 90 डिग्री है। अब मान लीजिए AB हमारा कोई तार है एंड पर्सन पॉइंट C पर है, एंड पॉइंट C से कोई पर्सन तार के टॉप पर देख रहा है, दैट इज एट पॉइंट A। तो ऊपर देखने के लिए पर्सन को अपनी नेक इंक्लाइन करनी पड़ेगी, ऊपर देखना है तो आई लेवल। अब आई लेवल क्या होता है हमारा? जो हम स्ट्रेट पाथ देख रहे हैं, दिस इज आवर ओन आई लेवल। Now, to look at the top of the tower or a building, the person has to incline his or her neck by some of the angle. यहाँ से अगर टावर के टॉप पे देखना है और आई लेवल यहाँ है, तो पर्सन को कुछ एंगल ऊपर देखना पड़ेगा। सो देयर इज ऑलवेज सम एंगल फॉर्म्ड between the eye level of the person and the top of the building or the tower or an object at which a person is looking at. And this angle in trigonometry is denoted by this symbol. अब इस सिंबल का नाम क्या है? थीटा। सिंबल का नाम थीटा है, तो ये एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम एंगल है, एक्यूट एंगल हम थीटा से डिनोट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब इस थीटा के डायरेक्टली ऑपोजिट साइड कौन सी है? इसके सामने AB साइड, डायरेक्टली ऑपोजिट टू थीटा इज AB। सो बुक्स में कई बार आपको लिखा मिलेगा लाइक AB इज नोन एज ऑपोजिट साइड। तो ये जो राइट एंगल की साइड्स है ना, लाइक दिस इज हाइपोटेन्यूस, ये सबको पता है। लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज एन हाइपोटेन्यूस। BC side on which a triangle stands is known as a base, and perpendicular distance AB is your height. अब ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट में अगर देखें तो हम इन साइड्स को हाइट और बेस के अलावा क्या नेम दे सकते हैं? हमें इन साइड्स के नेम रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा। थीटा के लिए AB साइड ऑपोजिट है, therefore AB will be known as opposite side, and BC को बेस के अलावा क्या नाम दे सकते हैं?
So we can see BC is adjacent to theta. Adjacent कैसे है? BC लाइन और एंगल थीटा जो फॉर्म हो रहा है, कॉमन वर्टेक्स है C, कॉमन लाइन भी है B, C, BC. So BC is adjacent to theta, therefore side BC will be known as adjacent side. तो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड से हम हाइट और बेस को रीनेम कर सकते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा. अब ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कंसेप्ट में जाने से पहले हमें बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ रेशियोज हैं, पहले वो डिफाइन करते हैं, उनको देखते हैं क्या है. तो तरह की फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, जैसे 6 फॉर्मूलेज हैं हमारे पास. पहला साइन थीटा. अब यहाँ पे हम ऑपोजिट साइड हाइट है, इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर साइड भी तो है. तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? AB. परपेंडिकुलर की जगह AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस कौन सी है? AC. यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे बस. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा आता है cos थीटा. cos थीटा का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस कौन सी साइड है यहाँ पर? BC. हाइपोटेन्यूस AC. नेक्स्ट है tan थीटा. tan थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज BC. तो ये 3 हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. अब इनके इनवर्स भी है. बेसिकली टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज माने जाते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट. तो कॉसेक थीटा क्या है यहाँ पर? आपको मेन ये 3 याद होने चाहिए, बाकी 3 डायरेक्टली आ जाएंगे इनकी हेल्प से. कॉसेक थीटा इज जस्ट द इनवर्स ऑफ साइन थीटा. क्या है कॉसेक थीटा? साइन थीटा का रेसिप्रोकल. आप कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं. तो साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर. दैट्स इट. कॉसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर. सिमिलरली सेक थीटा inverse of cos theta. Cos theta का उल्टा hypotenuse upon base. This is sec theta. And the last trigonometric ratio cot theta. Cot theta is inverse of tan theta. Perpendicular upon base का inverse, base upon perpendicular. तो ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड उनके फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दीज रेशियोज. तो सबसे पहले हमें ये रेशियोज एंड इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, देन ओनली वी कैन प्रोसीड विद द फर्दर ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट्स. सो दीज आर बेसिक रेशियोज एंड इन फॉर्मूलेज की हेल्प से हम राइट एंगल ट्रायंगल की मिसिंग साइड कैलकुलेट कर सकते हैं अगर 2 साइड्स हमें गिवन है. अब आपको लग रहा होगा कि 2 साइड्स अगर राइट एंगल ट्रायंगल में गिवन है फिर तो हम डायरेक्टली राइट एंगल लाइक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम लगा के डायरेक्टली हमारी तीसरी साइड आ जाएगी. बट इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, अगर हमें ये एंगल गिवन है, एंगल की हेल्प से हमें साइड निकालनी है. मान लीजिए हमें 2 साइड गिवन नहीं है, 1 साइड गिवन है, तो उस केस में लाइक 1 साइड गिवन है और एक ये एंगल गिवन है. अब इस केस में पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई नहीं हो पाएगी. पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें 2 साइड्स चाहिए कोई, देन ओनली वी कैन फाइंड द थर्ड साइड.
तो इस केस में ट्रिग्नोमेट्री हमारा हेल्प करती है, एंगल पता है और कोई साइड पता है, तो जो भी साइड निकालनी है फॉर्मूला ढूंढिए, कौन सा रेशियो ऐसा है जो उन दोनों साइड्स में रिलेशन रखता है, उसको अप्लाई करिए, आपकी थर्ड साइड या जो भी साइड निकालनी है वो इजीली कैलकुलेट हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज गिवन दैट tan A is 4/3, find the other trigonometric ratios of angle A। अब tan A पता है 4/3, पहले सबसे पहला काम ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। अब नेमिंग कैसे करनी है, हमें tan A 4/3 पता है, tan A तो थीटा की जगह बस A मेंशन है, तो हमें एक्यूट एंगल A इसी से रेशियो पता है, तो इसको हम A मानेंगे, बाकी B और C पॉइंट, दिस इज राइट एंगल। अब tan A is 4/3, tan A का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है, tan थीटा बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC, बेस है AB, ये हमें गिवन है 4/3, तो BC अपॉन AB ही 4/3 गिवन है। अब क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन की इक्वल वैल्यू हो, आप डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को इक्वल नहीं रख सकते हैं कि BC की वैल्यू 4 है और AB की वैल्यू 3 है। वी नेवर कंपेयर लाइक दिस ड्यूरिंग फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे क्या करना है, एक जब भी हमें रेशियो गिवन होता है, आपको एक चीज़ ध्यान होगी, जब भी रेशियो गिवन है तो रेशियो का साइन रिमूव करने का सिर्फ एक ही मेथड है, ऐड अ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमें एक तरह से BC रेशियो AB गिवन है 4/3, तो अगर हमें रेशियो का साइन रिमूव करना है तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो कंपेयर डायरेक्ट नहीं कर सकते कि BC 4 है, कांस्टेंट लगा दीजिए, लेट BC is equal to 4K and AB is equal to 3K, where K is any arbitrary constant। तो अब BC की जगह हम 4K रख सकते हैं एंड AB की जगह 3K। तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है tan A 4/3। अब हमें बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, लाइक साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट। कैसे करेंगे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने के लिए हमारे पास साइड्स होनी चाहिए। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, हमारे पास एंगल गिवन नहीं है, दो साइड्स गिवन है और हमें रेशियोज ही बताने हैं, तो अगर थर्ड साइड होगी तो हम सारे रेशियोज बता पाएंगे इजीली। तो या दो साइड्स गिवन है, एक साइड निकालनी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब AC की वैल्यू नहीं गिवन है, कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे लिखेंगे, BC 4K होल स्क्वायर प्लस AB 3K इट्स होल स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर विच इज 25K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 25K स्क्वायर, अब अगर हमें AC की वैल्यू चाहिए, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर विच इज 5K। तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 5K। अब हम इजीली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स डू दैट। पहला रेशियो हमारा आता है साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूस AC। परपेंडिकुलर BC की वैल्यू है 4K, AC की वैल्यू हाइपोटेन्यूस की 5K। K is cancelled out with K and the answer is 4/5. Sin theta is 4/5. Okay, यहाँ पे A angle है, so sin A is 4/5. Similarly, cos A, base upon hypotenuse, base is AB, hypotenuse AC. अब base AB कितना given है 3K, hypotenuse is 5K, K is cancelled 3/5. Tan A हमें given है 4/3,
नाउ सिंपली द इनवर्स cosec a, इनवर्स ऑफ sin a का रेसिप्रोकल लिख दीजिए 5/4. नाउ sec a, इनवर्स ऑफ cos a 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3. एंड द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot a, tan a का रेसिप्रोकल tan a 4/3 गिवन है, इसका रेसिप्रोकल 3/4. सो दिस इज योर आंसर. अगर हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो हम इजीली उसके हेल्प से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. वी आर गिवन दिस राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच इज राइट एंगल एट सी. AB is 29 units, BC is 21 units. Determine cos square theta plus sin square theta, and second part is cos square theta minus sin square theta. तो अगर हमारे पास cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू आ जाए तो हम डायरेक्टली पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे थीटा तो गिवन ही नहीं है तो रेशियो भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सारी साइड्स होनी चाहिए. लाइक sin थीटा के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos थीटा तो डायरेक्टली आ जाएगा, चलो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वी आर हैविंग इट्स वैल्यू. सो सॉल्यूशन में लिख भी सकते हैं. cos थीटा हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AB. BC क्या है 21, AB इज 29. सो cos थीटा की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई 21/29. हमें sin थीटा की वैल्यू चाहिए और उसके लिए हमें परपेंडिकुलर साइड पता होनी चाहिए. तो परपेंडिकुलर साइड हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं. इन ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB is 29. 29 square is equal to AC. We don't have its value. We'll find it. Write it as it is. BC is 21 square. So AC square is equal to 29 square minus 21 square. अभी या तो इनका स्क्वायर कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या फिर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B इंटू A प्लस B. 8 into 50 that is 400. तो AC का स्क्वायर हमारा 400 है. Therefore AC is square root of 400 that is 20 units. तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 20. अब sin थीटा डायरेक्टली आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर AC, हाइपोटेन्यूज AB. So AC is 20, AB is 29. अब हम इजीली इन दोनों पार्ट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. तो cos थीटा होल स्क्वायर. अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब cos स्क्वायर थीटा है या sin स्क्वायर थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो sin स्क्वायर थीटा है अगर, तो इसको आप sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन sin थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं. यहाँ पे रेशियो का स्क्वायर हो रहा है, साइन थीटा का स्क्वायर, सिर्फ एंगल का स्क्वायर नहीं हो रहा है. सो साइन थीटा स्क्वायर इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन थीटा होल स्क्वायर, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, दोनों का मीनिंग सेम है. तो ये बात जरूर ध्यान रखें. तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, दैट मीन्स cos थीटा का होल स्क्वायर. सो cos थीटा 21/29 इट्स होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का होल स्क्वायर 20/29 का होल स्क्वायर. अब इसको बस कैलकुलेट करना है. 21 स्क्वायर 441 प्लस 20 स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 29 स्क्वायर 841. So 441 plus 400 is 841 divided by 841 which is 1. So our answer is 1. अब सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन करते हैं. दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. सेम cos स्क्वायर थीटा लाइक cos थीटा होल स्क्वायर 21/29 होल स्क्वायर माइनस sin square theta. So sin theta is 20/29, it's whole square. Again 441 minus 400 divided by 841, so it is 41/841. So this is the value of cos square theta minus sin square theta. So
इस तरह से हम कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज in a right angled triangle, right angled at B, if tan A is equal to 1, then verify that twice of sin A cos A is equal to 1. तो सबसे पहला काम right angle triangle बनाते हैं. राइट एंगल एट बी, तो बी पे राइट एंगल है ये. tan A की वैल्यू पता है तो A यहाँ पे मान लेते हैं. दिस इज C. tan A is given to us as 1 and we know tan A का फॉर्मूला perpendicular upon base BC upon AB. तो हमें यहाँ पर BC upon AB पता है 1 है अपॉन 1. तो डायरेक्ट फ्रैक्शंस कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट लगाएंगे. लेट BC इज इक्वल टू K एंड AB इज इक्वल टू K. तो BC K है, AB K है. सिंपल. फिर से ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड थर्ड साइड कैलकुलेट करेंगे बिकॉज साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की नीड है. So AC square is equal to AB square plus BC square. AC, we don't have its value, write it as it is. AB is K, it's a square, plus BC is K, it's a square, which is 2K square. तो AC square is 2K square. अब हमें AC की वैल्यू चाहिए, that is like K root 2. Square root of 2K square is K root 2. तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास K रूट 2. अब साइन और कॉस ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एंड LHS में पुट करते हैं. साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC. BC इज K, AC इज K रूट 2. K से K कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 1 by रूट 2. सिमिलरली कॉस ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, base AB, hypotenuse AC. तो AB is K, AC is K root 2. K is cancelled out. This is also 1 by root 2. अब हमें वेरीफाई करना है 2 sin A cos A 1 है तो LHS लेते हैं, that is 2 sin A cos A. वैल्यू पुट करते हैं. तो अब बस इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. ट्वाइस ऑफ sin A की वैल्यू क्या है? 1 by root 2 इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या है? 1 बाई रूट 2. सॉल्व करेंगे. ट्वाइस ऑफ 1 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2. 2 इज कैंसल्ड आउट विद 2 एंड वी आर लेफ्ट विद 1 विच इज इक्वल टू RHS. तो हमारा इजीली वेरीफाई हो गया. ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए 1 आ गया. LHS इज इक्वल टू RHS. हमें इस क्वेश्चन में यही करना था. तो ईजिली हम इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. वेरिफिकेशन वाले को जो भी गिवन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, रेशियोज के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे एंड इजीली वेरीफाई हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P. हमारे पास ये ट्रायंगल OPQ गिवन है व्हिच इज राइट एंगल एट P. OP इज 7 सेंटीमीटर. OQ minus PQ is 1 centimeter. Okay, OQ minus PQ is 1 centimeter. Determine the values of sin Q and cos Q. तो इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में अब हमें रेशियोज कैलकुलेट करने हैं sin Q और cos Q की वैल्यू. तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास पहले साइड्स होनी चाहिए. sin Q पहले साइड्स होनी चाहिए सारी. तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड ऑल द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल. एक साइड हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, दूसरी दोनों साइड्स में ये रिलेशन गिवन है. तो OQ यहाँ से OQ को हम 1 प्लस PQ लिख सकते हैं. अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. इन ट्रायंगल OPQ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. OQ की जगह 1 प्लस PQ लिख सकते हैं. सो OQ की जगह लिख देंगे 1 प्लस PQ इट्स होल स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. अब 1 प्लस PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू हमें गिवन है 7, यहाँ पुट करते हैं 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर.
यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर pq स्क्वायर प्लस 2ab 2 into 1 into pq that is twice of pq equal to 7 square 49 plus pq whole square. pq square दोनों साइड में नेगेटिव होकर कैंसिल हो गए, सो वी आर लेफ्ट विद ट्वाइस ऑफ pq is equal to 49 minus 1 which is 48. सो pq यहाँ से हमारी आती है 48 by 2 which is 24. Therefore pq is equal to 24 centimeter. pq आ गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर. oq यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे pq की, OQ भी आ जाएगी 1 plus PQ. PQ is 24, so OQ is 25 सेंटीमीटर. अब हमारे पास सारी साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हम इजीली साइन क्यू और कॉस क्यू फाइंड कर सकते हैं रेशियोज की वैल्यू. साइन क्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब हमें ट्रायंगल हम रोटेट कर सकते हैं, अगर ऐसे गलत होने के चांसेस है, लाइक इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं ये परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल के लिए ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो ओपी परपेंडिकुलर है. इस ट्रायंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं एंड देखिए फिर ये कैसा हो जाएगा. यहाँ पर क्यू ले आते हैं, दिस इज P, दिस इज O, 90 डिग्री. अब वैल्यू सब लेते हैं. OP 7 सेंटीमीटर है, PQ 24 सेंटीमीटर एंड OQ 25 सेंटीमीटर. तो साइन Q चाहिए. अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं साइन Q. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर OP, हाइपोटेन्यूज OQ. OP is 7, OQ is 25. So sin Q is 7 by 25. Similarly, cos Q calculate करना है, which is base upon hypotenuse. Base is PQ, hypotenuse OQ. PQ is 24, OQ is 25. So this is the value for cos Q. So yeah, this is how this particular question will be solved. आई होप सबको समझ आया होगा. सो इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ. टिल देन बाय बाय, कीप स्टडीइंग.